हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम मोमिता एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन सोलर सिस्टम। जानेंगे सोलर सिस्टम के A to Z के बारे में, क्योंकि हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नंबर 2। हम आज जीस्ट से एकदम पूरा स्टार्टिंग से जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सो यू सी हियर द ऑर्डर फ्रॉम द लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो सीक्वेंस है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई तो कर लेते हैं, एग्जाम तो दे देते हैं, बट जो कंसेप्ट है वो क्लियर ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम टोटल डिस्कस करेंगे एकदम कंसेप्चुअल वे में। फर्स्ट हम देखेंगे कि क्रम क्या है, कि यूनिवर्स से ये जो एस्ट्रोटेरॉयड ये यहाँ तक कैसे क्रम में ये सजा हुआ है। तो फर्स्ट में जो सबसे जो वास्ट है वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स के बाद क्या आता है? गैलेक्सी। गैलेक्सी के बाद आता है सोलर सिस्टम, एंड आफ्टर सोलर सिस्टम स्टार, प्लैनेट, मून एंड एस्टेरॉयड। ये क्रम आपको सभी को याद में रखना है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, यही क्लियर नहीं रहता है और ये बाद में जाके ट्रबल देता है। एग्ज़ाम में कम नंबर मिलता है आपको। तो ऐसा नहीं करना है, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने वाला है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से देखिए कि इसका जो क्रम है वो है फ्रॉम यूनिवर्स, देन गैलेक्सी, देन सोलर सिस्टम, देन स्टार, देन प्लैनेट, देन मून, देन एस्टेरॉयड। सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखते जाएंगे कि एक्चुअली ये सब चीज़ है क्या, और इसके बारे में जितना जीस्ट में हो सकता है उतना जीस्ट में जानेंगे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एग्ज़ाम सब सामने आ रहा है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? द टर्म यूनिवर्स रेफर्स टू एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट। यूनिवर्स जो टर्म है वो क्या रेफर करता है? वो एवरीथिंग को दैट एग्जिस्ट, जो भी एग्जिस्ट करता है उसी सब कुछ आता है वो यूनिवर्स के अंदर, इंक्लूडिंग गैलेक्सीज। इंक्लूडिंग एक यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज होता है, एंड द स्पेस बिटवीन देम, और उसके बिटवीन जो स्पेस होता है वो भी इनमें शामिल होता है। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर दिखाया गया है इसमें क्या दिख रहा है आपको, कि इसमें बहुत सारे स्टार्स, गैलेक्सीज ये सब दिख रहा है। तो फिर इसके इन बिटवीन में जितने भी स्पेसेस, ये ब्लैक स्पेस जो है, स्पेस भी दिख रहा है। So the term universe refers to everything that exists, including galaxies and the space between them. That is called universe. And the study of the universe is called cosmology. The study of the universe is called cosmology. यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ आता है। इट कंटेन्स बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो है वो सब कुछ ही यूनिवर्स के अंदर आता है। सो नेक्स्ट हम चलेंगे, देख लेंगे आफ्टर यूनिवर्स व्हाट इज गैलेक्सी। सो गैलेक्सी इज अ ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स। आप ये जो इमेज है यहाँ पे देख सकते हैं, बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स, स्टेलर रेमनेंट्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर। तो यहाँ पे क्या होता है गैलेक्सी में, जो कि ग्रेविटेशनली बाउंड होता है, ये एक ग्रेविटेशन जो फोर्स है उसी के अनुसार ये स्टार, स्टेलर रेमनेंट्स, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट एंड डार्क मैटर को ये स्पाइरल वे में क्या करता है, अपने अंदर की तरफ खींचता है। तो इसका एक खुद का ग्रेविटेशनल बाउंड होता है। सो दिस इज गैलेक्सी एंड आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको बोला जाता है कि आकाश गंगा। यहाँ पे जो इमेज दिया गया है ये देखिए, स्पाइरल शेप में दिया है कि ये स्पाइरल शेप में ऐसे ऐसे ये कनेक्ट होते होते ये अंदर की तरफ जा रहा है। जो भी इसका स्टार, स्टेलस रेमनेंट्स है, इंटरस्टेलर जो गैस, डस्ट, डार्क मैटर, इवन किसी किसी गैलेक्सी में ये जो इनसाइड में जो सेंटर पॉइंट होता है उसमें ब्लैक होल रहता है। सो ये गया गैलेक्सी। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो गैलेक्सी जो वर्ड है कहाँ से आया है। ये ग्रीक वर्ड है जो कि गैलेक्सियस। ये देखिए, ये जो एक ग्रीक वर्ड है ये गैलेक्सियस से आया है। लिटरली मिल्की,
a reference to the Milky Way galaxy that contains the solar system। और हमारा ये जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी में है। और जो नियरेस्ट गैलेक्सी है हमारा, जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है, यहाँ से जो सबसे नियरेस्ट जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। सो द नियरेस्ट गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा। नेक्स्ट हम चलते हैं सोलर सिस्टम के तरफ। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम इज अ स्टार्स एंड ऑल ऑफ इट्स प्लैनेट्स। स्टार यहाँ पे क्या है? सन है। प्लैनेट्स क्या है? 8 प्लैनेट्स है हमारा। क्या कौन सा? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दिस 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड अदर बॉडीज। इट इज़ सिग्निफिकेंटली बिगर देन अ स्टार। और नेचुरली ये सोलर सिस्टम क्या है? एक सिग्निफिकेंटली बिगर देन अ स्टार, एक स्टार से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे स्टार है, हमारा 8 प्लैनेट्स है, एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है और अदर बॉडीज जो है। तो ये टोटल सिस्टम को मिला के हमारा सोलर सिस्टम होता है, जिसमें राजा यहाँ पे सन है। तो नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं स्टार। स्टार किसको कहा जाता है? स्टार इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कंप्राइजिंग अ ल्यूमिनस स्फेरॉइड ऑफ प्लाज्मा हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ग्रेविटी। स्टार एक लुमिनस स्फेरॉइड मीन्स इसका खुद का लाइट होता है, लाइट एंड हीट होता है। अ स्टार इज व्हाट प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड, इट इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट। इसका खुद का सोर्स होता है लाइट एंड हीट का, दैट इज कॉल्ड अ स्टार। और सबसे बड़ा जो हमारा सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल है, सन इज अ स्टार। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्लैनेट के बारे में। प्लैनेट किसको कहा जाता है? इसको हम डिटेल्स में इसीलिए आज जान रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही है, और जो कंसेप्ट है वो अगर क्लियर नहीं होता है तो आप मैक्सिमम गलती करते हैं गैलेक्सीज में, यूनिवर्स में, या आप गैलेक्सी ये सब आप थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ से आपको नंबर नहीं मिलते हैं और बाद में आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, इसीलिए हम डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी एग्जाम से क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए देख लेते हैं प्लैनेट के बारे में। अब प्लैनेट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट, इसमें कुछ जो पॉइंट है, मेन पॉइंट, उसी के बारे में हम जानेंगे। ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि प्लैनेट का मेन जो कंपोनेंट क्या है। इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन। एक प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड वो ऑर्बिट करता ही है, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सफिशियंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्सेस सो दैट इट एज्यूम्स अ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नियरली राउंड। ये जब ये सूर्य के पास जब ये अराउंड में, जब ऑर्बिट में जो घूमता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसका जो सेल्फ एक ग्रेविटी जो रहता है वो ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्सेस सो दैट एज्यूम्स अ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम राउंड, नियरली राउंड शेप में होता है। इसीलिए आप जो भी ग्रह को देखेंगे वो राउंड टाइप का जो शेप में रहता है, क्योंकि जो उसका जो मास होता है वो एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हुए वो राउंड शेप में आता है। एंड नंबर 3 पॉइंट हैज़ क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। सो दीज आर द मेन 3 एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लैनेट। सो यू कैन सी दैट दिस इज जुपिटर प्लैनेट। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमारा हम कंसेप्ट क्लियर कर लिया है कि यूनिवर्स क्या है, उसके बाद गैलेक्सीज क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, स्टार क्या है, प्लैनेट क्या है। नेक्स्ट हम जान लेंगे मून्स। मून्स मीन्स ओनली हमारे मून के बारे में हम नहीं जानेंगे, ऑल जो मून्स है यानी कि जो नेचुरल सैटेलाइट्स है प्लैनेट्स के, उसके बारे में हम जानेंगे कि जो नेचुरल सैटेलाइट्स है वो एक्चुअली क्या है। अ मून इज टिपिकली अ रॉकी बॉडी। ये एक्चुअली एक रॉकी बॉडी होता है विच इज़ एन ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट, जो कि एक प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। सम मून सच एज आवर मून आर क्वाइट लार्ज देन आर टिपिकली बिगर देन एस्टेरॉयड, और ये नेचुरली एस्टेरॉयड से लार्जर साइज का होता है। एंड सम मून कैन एक्चुअली बी स्मॉलर देन सम एस्टेरॉयड्स। एक्चुअली कुछ एस्टेरॉयड क्या होता है, उससे भी अगर बड़ा होता है तो नेचुरली, तो कुछ एस्टेरॉयड से छोटा भी होता है। तो नेचुरली ये जो मून है वो एक प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है, ये इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको पूरा डिटेल्स में नहीं जाना है क्योंकि आपके यहाँ पे पूछा नहीं जाएगा कि इसका डेफिनेशन क्या है। आपको मेन पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखना है। जब वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको झट से एक्चुअल जो ओरिजिनल आंसर है वो आपको देना है। तो ये गया मून। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एस्टेरॉयड क्या है। फिर मून अगर ये है तो एस्टेरॉयड क्या है।
मून एक्चुअली मेन जो डिफरेंस है ये एस्टेरॉयड एंड मून का ये है, जो मून है वो प्लैनेट के अराउंड चारों तरफ घूमता है, बट एस्टेरॉयड का ये फीचर्स नहीं है. दिस इज द मेन डिफरेंस. सो एस्टेरॉयड क्या है? इज अ माइनर प्लैनेट ऑफ द इनर सोलर सिस्टम. Size and shapes of asteroids vary significantly, ranging from 1 meter rocks to a dwarf planet almost 1000 kilometer in diameter. तो इसका जो diameter है वो क्या है? From 1 meter rocks to 1000 kilometer in diameter. They are metallic or rocky bodies. Planet are rocky bodies, but asteroids they can be metallic or rocky bodies with no atmosphere. इसका कुछ भी एटमोसफियर नहीं रहता है, यानी कि वायुमंडल नहीं होता है एस्टेरॉयड का. तो ये जो एस्टेरॉयड है, यहाँ तक हम क्रम दोबारा याद कर लेंगे. फर्स्ट यूनिवर्स, सेकंड गैलेक्सी, थर्ड सोलर सिस्टम, देन सन, देन प्लैनेट, देन मून, देन एस्टेरॉयड. तो अभी क्वेश्चन है, एस्टेरॉयड कहाँ पे दिखाई देता है? एस्टेरॉयड का जो मेन जो एक चंक है हमारे सोलर सिस्टम में वो एग्जिस्ट करता है इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. An asteroid is a rocky body which lies in the asteroid belt between Mars and Jupiter. यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये planet है Mars and this is the Jupiter. और यहाँ पे ये जो बेल्ट आपको एक दिख रहा है एलिमेंट्स का, this is asteroid belt. So it exists in between Mars and Jupiter planet. और यही एस्टेरॉयड जब अर्थ एटमोसफियर के अंदर आके जल जाता है तो इसी को ही हम मीटियोर कहते हैं. तो मीटियोर्स एक्चुअली क्या है? ड्यूरिंग अ क्लियर नाइट स्काई, जब उज्जवल जो नाइट स्काई होता है, जो क्लियर होता है, जब ब्राइट लाइट कुछ दिखाई देता है स्ट्रीक्स का, आप बहुत सारे आप देखे होंगे, बहुत बार देखे होंगे, जो एक स्पार्क की तरफ अचानक से आपको दिखाई देता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है. तो दे आर कॉल्ड शूटिंग स्टार्स. हम उसको जनरली क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार्स बोलते हैं. बट दे आर एक्चुअली मीटियोर्स. एक्चुअली दे आर एस्ट्रॉयड बॉडीज जो कि अर्थ एटमॉस्फेयर में आने के बाद वो जल जाता है. जब वो जलता है तभी वो आपको विजिबल होता है. जब क्लियर होता है नाइट स्काई तभी ये विजिबल होता है. तो हम एस्टेरॉयड जान लिए, मीटियोर्स जान लिए. तो इसके बाद एक जो क्लियर करना है आपको कुछ वर्ड और भी मिलेंगे, जैसे मीटियोरॉयड, मीटियोर, मीटियोराइट, एस्टेरॉयड तो हम जान ही लिए हैं, एंड कॉमेट. तो ये जो चीज़ है इनमें से डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही अच्छी तरह से आपको जानना चाहिए. क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आप ठीक से उत्तर नहीं दे पाएंगे. तो चलिए फास्ट हम देख लेते हैं कि मीटियोराइड है क्या. ये एक स्पेस रॉक है, a relatively small object traveling through space between the size of a grain of dust and a small asteroid. जो क्या होता है, साइज इसका क्या होता है? बिटवीन द साइज ऑफ अ ग्रेन ऑफ डस्ट एंड स्मॉल एस्टेरॉयड. डस्ट से एस्टेरॉयड तक, जो स्मॉल एस्टेरॉयड तक इसका जो शेप रहता है, साइज रहता है, और इसका ये कहाँ पे रहता है? इसको स्पेस रॉक कहा जाता है. दैट इज मीटियोरॉयड. ये अर्थ के अंदर आता नहीं है, ये स्पेस में ही रहता है. स्पेस रॉक. मीटियोर क्या है? अ मीटियोराइड दैट एंटर्स आर्थ एटमॉस्फेयर. जब ये मीटियोराइड क्या होता है? जब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो जब क्रॉस करता है, उसके बाद जब जल जाता है, दैट इज कॉल्ड मीटियोर. और मीटियोराइट क्या है? अ मीटियोरॉयड स्पेशली वन दैट हैज हिट अर्थ सरफेस. मीटियोरॉयड हम तब बोलते हैं, मीटियोरॉयड जब स्पेशली जब अर्थ का जो सरफेस है, जो सरफेस में अगर टच करता है, अर्थ के भूमि में जब टच करता है जो मेटियोरॉयड, दैट इज कॉल्ड मीटियोराइट. सो मीटियोरॉयड जो होता है वो स्पेस में होता है. मीटियोर जो होता है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर तक आता है और जल जाता है, दैट इज कॉल्ड मीटियोर. बट मीटियोराइट किसको बोलते हैं? जो अर्थ का, पृथ्वी का जो सरफेस, जो भूमि को जब टच करता है कोई मीटियोरॉयड, दैट इज कॉल्ड मीटियोराइट. एंड एस्टेरॉयड हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि दैट इज अ रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स द सन एंड हैज एन एवरेज साइज बिटवीन अ मीटियोरॉयड एंड अ प्लैनेट. एंड कॉमेट किसको कहा जाता है? दैट इज एन ऑब्जेक्ट मेड मोस्टली ऑफ आइस एंड डस्ट. इसका मेन जो पार्टिकल्स होता है वो होता है आइस, बर्फ एंड डस्ट, ऑफन विथ अ गैस हालो एंड टेल. समटाइम्स ऑर्बिट्स द सन. ये कॉमेट कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि ये ऑर्बिट करता है अराउंड द सन. तो ये कॉमेट क्या होता है? मोस्टली आइस एंड डस्ट का जो एक कॉम्बिनेशन में ये बनता है, उसका टेल होता है.
और ये समटाइम विजिबल होता है, सो दैट इज कॉल्ड कॉमेट। ये वीडियो को आप बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन अभी आपको नेगेटिव में नहीं जाएगा, आप अटेंड कर पाएंगे करेक्टली। एमसीक्यूज के बारे में आप तो जानेंगे ही, बट ये जो बेसिक्स है, वो जो कंसेप्ट है, वो पहले आपको जानना है, उसके बाद आपको जाना है एमसीक्यूज में। तो नेक्स्ट वीडियो में ये वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन से आया है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। बहुत ही अच्छी तरह से आप प्रिपरेशन लीजिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपकमिंग एनवीएस 2022 जो टीजीटी सोशल साइंस के जो क्वेश्चन आने वाला है, वो उसमें ये सोलर सिस्टम का एक चैप्टर, आपको इंट्रोडक्शन टू द सोलर सिस्टम, ये तो है ही। तो इसीलिए जो भी एनवीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, अच्छे से रट लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए और अच्छे से एग्जाम अटेंड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।